आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्टोरेज अकाउंट होता क्या है, टाइप्स एंड स्टोरेज अकाउंट बनाते कैसे हैं अज़ूर क्लाउड के ऊपर। तो जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन या सिस्टम को क्लाउड पर रन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करना पड़ता है, जैसे हमारे फोटोज, वीडियोज, लॉग फाइल्स, बैकअप फाइल्स, ये सब। इन सब डाटा को स्टोर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हमें एक जगह देता है जिसका नाम है स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट एक लॉजिकल कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हम अलग-अलग टाइप का डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ एंड स्केलेबल तरीके से। अब इसमें मेजरली 5 सर्विसेज होती हैं। पहली होती है ब्लॉब। ब्लॉब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि कोई बड़ी फाइल हो, इमेज, वीडियो या कोई पीडीएफ, ये सब। दूसरा हमारा फाइल शेयर है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये एक शेयर ड्राइव की तरह काम करता है, जिसे मल्टीपल सर्वर्स या वीएम्स एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लो आपको एक फ़ोल्डर चाहिए जो एक साथ 2-3 सर्वर यूज़ कर सके, तो हमें फाइल शेयर का यूज़ करना होगा उसके लिए। जो ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो है एसएमपी, सर्वर मैसेज ब्लॉक। तीसरा हमारा है क्यू। ये बेसिकली ऐप के डिफरेंट पार्ट्स के बीच मैसेज भेजने के काम आता है। जैसा कि हम अगर एग्जांपल लें, व्हाट्सएप पे हम जब मैसेज भेजते हैं तो हमारे मैसेज जो है अगर हम एक-एक करके भेजेंगे तो जिस लाइन से हम भेजते हैं उसी क्यू में वो मैसेज रिसीवर के पास जाते हैं सेंडर से। और हम चौथे पॉइंट की बात करें वो है टेबल। टेबल स्टोरेज को हम ऐसा मान सकते हैं जैसे हमारा डाटाबेस होता है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। हम इसको कब यूज़ करेंगे जब हमें लार्ज डाटा स्टोर करना हो, तो हम इसको तब यूज़ करते हैं। जैसे हमने डाटाबेस में देखा है, हम देते हैं यूज़र आईडी, नेम, इस टाइप का डाटा अगर हमें स्टोर करना है तो हम टेबल स्टोरेज का यूज़ करते हैं। तीसरा पाँचवा हमारा है डिस्क स्टोरेज। अब ये एक वर्चुअल हार्ड डिस्क जैसा होता है, जो अज़ूर वर्चुअल मशीन के साथ अटैच होता है। अब इसे यूज़ कब करना है? हमें जब वीएम बनानी है और उसमें विंडोज़, लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो तब हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक तरह से सी ड्राइव या डी ड्राइव का काम करता है। अब इसमें 2 टाइप की डिस्क होती हैं, एक होती है ओएस डिस्क और एक होती है डाटा डिस्क। ओएस डिस्क जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, वो हमारी होती है ओएस डिस्क। और दूसरी होती है डाटा डिस्क जिसमें ऐप या डाटाबेस का डाटा स्टोर होता है।